आत्मनिर्माण में बराबर ये देखना पड़ेगा कि हम हमारे जीवन में क्या क्या कमी है और उस कमी को पूरा करें। अपने स्वभाव को और आदतों को हम ठीक बनाना कैसे? निर्माण मतलब बनाना होता है। अपने आप को बनाइए, अपने स्वास्थ्य को बनाइए, अपने व्यक्तित्व को बनाइए, अपने चरित्र को बनाइए, अपने स्वभाव को बनाइए, अपनी कार्यशैली को बनाइए, हर चीज़ बनाइए। और इस बनाने के अलावा एक और भी ध्यान रखिए, अब अपने कुटुंब को बनाइए। बनाना उसमें भी समार है। निर्माण केवल अपने आप का, हम अपने आप में संत बन जाएंगे और रामायण पढ़ेंगे और हम मिठाई नहीं खाएंगे, आप पे कहना तो ठीक है, पर वो भी तो आपका अंग है। आप अकेले थोड़ी हैं। आपको जो कुटुंब है वो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए निर्माण उसका भी करना पड़ेगा। अगर आप उसका निर्माण नहीं कर सकते, सारे के सारे आपके घर वाले कमीने, उजड़, मूर्ख, दुष्ट बन के रहेंगे, तो आपकी शांति कैसे स्थिर रहेगी? फिर आप भजन कैसे कर लेंगे? फिर आप अच्छी ज़िंदगी कैसे जी लेंगे? फिर आप मीठे वचन का अभ्यास कैसे कर लेंगे? जब हर आदमी हैरान होगा तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आएगा? इसीलिए क्या करना चाहिए कि अपना व्यक्तिगत जीवन सुख और शांतिमय बनाने के लिए अपने कुटुंब और परिवार के बारे में ठीक वही नीति निर्धारित कीजिए जो अपने बारे में है। वो भी तो अपने अंग है ना। जो कुटुंब भी है वो अंग है तरीके से। हाथ है, पैर है, ये सब हाथ तो हम धोएंगे, पैर को नहीं धोएंगे, ये क्या बात? पैर को क्यों नहीं धोएंगे? पैर को भी धोना पड़ेगा आपको। हाथ धोते हैं तो पैर को भी साफ रखें। इसी तरीके से अपने व्यक्तिगत जीवन को ही अच्छा बनाना पर्याप्त नहीं है, अपने कुटुंब और परिवार का निर्माण करना भी उसी श्रृंखला में शामिल होता है। समाज का निर्माण भी, इन सब को बनाइए। क्या क्या बना इनका एक ही बात बनाइए, इनके अंदर भलवन साथ पैदा कीजिए, चैत्र निष्ठा पैदा कीजिए, आदर्श पैदा कीजिए, सत्प्रवृत्तियाँ पैदा कीजिए। संपन्न बन जाते हैं तो, और न बन जाते हैं तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। गरीबी में भी लोगों ने शानदार जिंदगियां जी हैं, और अमीर रहते हुए भी आदमी ने इतने कलह उत्पन्न किए हैं कि स्वयं मर गया है और दूसरों को मार डाला है। इसलिए संपन्नता की बात मैं नहीं कहता आपसे। निर्माण के लिए मेरा मतलब गुण, कर्म और स्वभाव से। आप इन विशेषताओं को, आप आदमी की शालीनता को और आदतों को और चिंतन की शैली को बदलने के लिए जो कुछ कर सकते हो वो सब कीजिए। परिवार के लिए भी कीजिए। परिवार के पंचशीलों में क्षमशीलता का नाम आता है, सुव्यवस्था का नाम आता है, मितव्ययता का नाम आता है, सहकारिता का नाम आता है। ये सब बातें उसमें आती हैं। आप इन गुणों को स्वयं भी धारण कीजिए, घर वालों को भी कीजिए। ये है व्यक्तित्व के और चरित्र के निर्माण करने का, चिंतन के निर्माण करने का एक शानदार तरीका है। आप उसको किस तरीके से कार्यान्वित कर सकते हैं, इसके बारे में चिंतन और मनन के समय पर जब आप बैठें एकांत में, तो ये विचार किया गया।